नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, कंप्यूटर का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 28 आपको करवाने वाला हूं। इससे पहले 27 प्रैक्टिस सेट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपलिफ्ट हरियाणा चैनल पर जाओगे तो प्लेलिस्ट में 27 आपको जो प्लेलिस्ट के अंदर कंप्यूटर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर कंप्लीट आपको 27 जो क्लासेज हो चुके हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है। सेकंड ये चीज़ है कि इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि कंप्यूटर के एक 100 नंबर में से 10 नंबर ओनली कंप्यूटर आता है। साथ में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसमें पता है हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले कि भाई हम इसको प्रीवियस ईयर भी लगा लें ना, तो भी हमारे 5 से 6 नंबर कवर होते हैं। ठीक है। तो आप कम से कम जिसको कुछ भी नहीं आता कंप्यूटर में, वो 5 से 6 नंबर के लिए क्लास हर रोज ले। मात्र 10-15 में 15 नहीं सॉरी 5 से 10 मिनट की बात होती है। 5 मिनट की क्लास होती है। आप तुरंत आपके 10 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। एग्जाम तक 10-10 करके आपके 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी तक हम 300 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आप सोच के देखो, एग्जाम तक 1000 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपका बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिससे कि आपको एग्जाम में घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन देखोगे और उसको उड़ा दोगे। समझ रहे हो? तो ये क्लास आप रेगुलर लीजिए, जिससे आपका एनर्जी बूस्टअप हो, क्वेश्चन का मेंटली सोचने की जो तरीका है वो बूस्ट हो, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी में बढ़िया 4 चांद लग जाएं। समझ रहे हो? तो आइए आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, टचपैड माउस का अच्छा विकल्प है, यह किसका उदाहरण है? किस चीज का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का? जो टचपैड है वो होगा पॉइंटिंग डिवाइस का सबसे अच्छा उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, अधिकांश कीबोर्ड का जो डिफॉल्ट लेआउट कहलाता है। जैसे कीबोर्ड है, उसका बाहर का जो हम देखते हैं तो उसकी बीच वाली लाइन का जो अक्षर होते हैं वो सेटअप होता है, उससे बोलते हैं कीबोर्ड का लेआउट। ठीक है। तो ये दिए हुए हैं कुछ, तो AZERT या QWERTY या फिर डोवर्क या फिर क्यों AZWSX। तो आप आमतौर पर इसको देखते हुए आपको कुछ जो लाइन है वो याद आती होगी। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वो यही रहती है। ठीक है। QWERTY। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा। कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कट करने की, ये तो कॉपी हो गई। ठीक है, ये कॉपी, ये पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया, ये क्या होगा? ये होगी कट की, शॉर्टकट की। ठीक है, ये होगा अनडू। ओके, इसका राइट आंसर होगा Ctrl+X। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछ रखा है। मॉनिटर, ये तो भाई हमारे सामने आता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आउटपुट डिवाइस। ओके। प्रिंटर, ये क्या होगा? इनपुट होगा क्या? ये भी नहीं होगा, ये आउटपुट डिवाइस ही है प्रिंटर भी। ठीक है। माउस है वो होगा इनपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। ओके। ये आपको लगता होगा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ये मैं देखते हुए ऐसे भी कर दूँ, लेकिन आप जब हर रोज रिवाइज करते हो ना, या फिर ये चीज़ आपने पढ़ रखी है, प्रैक्टिकली देख रखी है, उन्हीं के लिए है। कुछ कैंडिडेट ये होते हैं भाई कंप्यूटर से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। तो वो कोई कैंडिडेट क्लास को जरूर ले, जिससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कैनर का प्रकार नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़ा करो कि भाई स्कैनर का प्रकार एक तो पूछ ले है, तो आपको लगेगा भाई ये भी है, ये भी क्या लगाऊं मैं। पूछ रखा है नहीं है, तो नहीं है कौन सा है? जैसे फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, ड्रम स्कैनर। तो जो नहीं है वो कौन सा है? कोड स्कैनर। ठीक है, ये स्कैनर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट चुनने के प्रकार से संवेदनशील डायरेक्ट का डिटेक्टर का उपयोग करता है? क्या होगा? जॉयस्टिक होगा, लाइट पेन होगा, या ट्रैक बॉल होगा, या फिर टच पैड होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाइट पेन होता है। वो हमें चुनने, डायरेक्ट चुनने का मतलब कि ऑप्शन मिलता है उससे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का माउस माउस की गति पहचानने के लिए लेजर का उपयोग करता है?
माउस की गति, जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था, माउस की गति डिफ़ॉल्ट की क्या सेट होती है, हाई, स्लो, फास्ट या फिर मीडियम। तो मीडियम पे सेट होती है। तो इसमें माउस की गति पहचानने के लिए बताओ क्या होगा। मैकेनिकल माउस होगा, सीरियल माउस होगा, ऑप्टिकल माउस या वायरलेस माउस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्टिकल माउस। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। मैंने अभी पीछे भी बताया 3-4 क्वेश्चन पहले, कॉपी करने की जो शॉर्टकट की है वो क्या होगी। ये कट की होगी, ये पेस्ट की होगी, ये होगी कॉपी की, और ये होगी सिलेक्ट ऑल की। कंट्रोल ए इसमें नहीं है इस क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना है, सिलेक्ट ऑल। जितने भी जैसे ये सारे जितने भी लिखे हुए हैं ना, इन सभी को सिलेक्ट करना हो तो क्या दबाऊं मैं, कंट्रोल ए, जिससे सारी चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकता हुआ प्रतीत कहलाता है, जो जैसे कि कर्सर मैंने बोल ही दिया इवन, जो जैसे कि भाई ये है भाई पॉइंटिंग जैसे करता है, ऐसे जो चमकता रहता है, आप माउस को जब सरकाते हैं तो क्या क्या कहलाता है, कर्सर। ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट है आज का क्वेश्चन, कि भाई स्क्रीनिंग तकनीकी जो हस्तलिखित और मुद्रित टेक्स्ट को पहचानती है क्या कहलाती है। MICR, OMR, OCR या फिर बारकोड, क्या कहेंगे हम उसे, तो कहेंगे OCR। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, OCR। आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट जरूर करना, हम नेक्स्ट क्लास में उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, कि भाई ये आपका ये क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो इसको कैसे पढ़ें, कैसे सोचें, किस तरह से ये, अगर आपको नहीं आ रहा तो ये क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, तो आप किसी भी क्लास के नीचे कोई भी कमेंट कर देना, जो उस टाइम पे जो क्लास चल रही होगी उसके अंदर आपका जो क्वेश्चन होगा वो उठा के और उसका समझा दिया जाएगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।